नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि जब 50 चाणक्य मरते हैं तब एक नीतीश कुमार पैदा होता है। और आज भले ही नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन नीतीश कुमार का खेल आज भी जारी है, खेल खत्म नहीं हुआ है। अब बिहार से जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि जब से अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने से, सीएम फेस बनाने से इनकार कर दिया, नीतीश को अपमानित किया है, तब से नीतीश कैंप प्रोएक्टिव हो गया। और इसके चलते पिछले 2-3 दिन से नीतीश कैंप के कुछ खास लोग, नीतीश के कुछ खास राजदार लालू परिवार से पर्दे के पीछे मुलाकात कर रहे हैं। पटना में ये मुलाकातें हो रही हैं और सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है पटना में कि अब लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, यानी लालू की जो लालटेन है और नीतीश का जो तीर है, अब उसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। जेडीयू की सीटें बढ़ी हुई है इसलिए कि जेडीयू को मदद कर रही है ना, अंदर अंदर लालटेन मदद कर रही है। इसीलिए ना मैं नारा बताया ना, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। जेडीयू आगे जा रही है। जेडीयू इस बार आगे रहेगी भाजपा से। अब दोस्तों, चुनाव के बीचों बीच ये जो कुछ पटना में हो रहा है, जब से इस खबर की भनक अमित शाह तक पहुंची है तब से उनके होश उड़ रहे हैं। और कहने वाले लोग कह रहे हैं, खासकर जो जानकार हैं अमित शाह के, कि अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, अपनी चुनाव रणनीति को बदल रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि बीजेपी और चिराग पासवान ये दोनों मिलकर एक ऐसे फिगर तक पहुंचे जहां स्थितियां जो हैं वो अमित शाह के हाथ में हो 14 नवंबर के बाद, जब नतीजा आएगा। अमित शाह, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, थोड़ा बहुत ये दोनों लोग जो नीतीश कुमार के आदमी कहलाए जाते हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं, इन्हें भी ऑफर दिए जा रहे हैं। अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी 70-75 के ऊपर जाए, कुछ सीटें चिराग पासवान के पास आए और फिर 14 नवंबर को वो खेल शुरू करें। अब दोस्तों, अमित शाह 70 के ऊपर जाते हैं, बीजेपी 70 के ऊपर जाती है, 101 सीट लड़ रही है। अगर स्ट्राइक रेट 70% है तभी हो सकता है। और या जेडीयू जो है वो 70 के आसपास जा रही है। एनडीए में कौन सी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच रही है तो मैं आगे कन्हैया बेलारी साहब से बात करूंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल एनडीए में है, बल्कि यूं कहो एनडीए में आज की तारीख में अब सिर्फ 2 ही सवाल बचते हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन ये है कि अगर अमित शाह 70 के ऊपर जाते हैं, बीजेपी 70 के ऊपर जाती है, फॉर्मिडेबल पोजीशन में है, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर बीजेपी कंट्रोलिंग पोजीशन में, तो क्या नीतीश कुमार को 14 नवंबर के बाद चुनाव जीतने पर, अगर चुनाव जीतती है, मुख्यमंत्री बनाएगी? या फिर अमित शाह अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक अपने चेले नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे? यहाँ पर एक बात मैं जोड़ दूँ, नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अमित शाह का फोकस 14.26% जो यादव वोट है उस पर है, आगे की रणनीति सोच रहे हैं। और सवाल नंबर 2 बहुत स्पष्ट सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता और उनके पास ठीक ठाक सीटें हैं, तो क्या नीतीश कुमार इस पोजीशन में है कि वो फैसला ले सकते हैं? या फैसला जो है अब वो संजय झा और लल्लन सिंह जैसे जेडीयू के नेता लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, ताकत उनके पास है, मोदी और शाह का सिस्टम जो एंजॉय कर रहे हैं? क्या फिर फैसला संजय झा और लल्लन सिंह लेंगे या नीतीश कुमार लेंगे? फैसला फिर कौन लेगा, क्या करना है, और नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में एक मैं बात और ऐड करना चाहता हूं कि आज की तारीख में महागठबंधन में जो झगड़े हैं, जो चल रहे थे पहले राहुल और तेजस्वी कैंप में या कांग्रेस और आरजेडी में, वो झगड़े बहुत हद तक सुलझ गए जब से सीएम फेस तेजस्वी बने, और तेजस्वी यादव को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन एनडीए में स्थितियां ठीक नहीं हैं। नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नहीं बन रही, नीतीश कुमार की दूरियां अमित शाह से बढ़ती जा रही, और नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को लाने में। अमित शाह चाहते हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रहें। इस तरह की खटपट है। क्या होने जा रहा है बिहार में, क्या होने जा रहा है? चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और छठ के बाद मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। आज मैंने
कन्हैया बिल्हारी साहब को बुलाया। कन्हैया बिल्हारी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पटना में जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी हैं, उनमें से कन्हैया बिल्हारी ऐसे एक पत्रकार हैं जो पिछले 45 वर्षों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं और पिछले कई दशकों से लालू की राजनीति को देख रहे हैं। उनको सुनिए, कई ब्रेकिंग न्यूज़ आज आपको वो देने जा रहे हैं। बिल्हारी साहब, आज जिस तरह से एक हेलीपैड को लेकर कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर खगड़िया में उतरना था और इस हेलीपैड की वजह से तेजस्वी यादव की रैली कैंसिल कर दी गई, ऐसा तो चुनाव में होता नहीं। आखिर क्या आपको लगता है कि गुजरात लॉबी इतनी घबराई है कि तेजस्वी की रैली की घेराबंदी हो रही है? हर तरह आप देख रहे हैं कि रास्तों में कांटे जो है बिछाए जा रहे हैं। इतनी घबराई है तेजस्वी से गुजरात लॉबी? घबराहट होना भी चाहिए, अभी तो और घबराएंगे। कितनी घबराहट है, आप तो केवल हेलीकॉप्टर के लिए उतरने के लिए जगह नहीं दी गई, अभी और कुछ होगा जो तैयारी है, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड वो उनको दिख रहा है, उसकी खबर मिल रही है, उनको पता चल रहा है। और जिस तरह से तेजस्वी के सभाओं में भीड़ जुट रही है, बिना बुलाई गई भीड़, बिना जमा की गई भीड़, उस भीड़ को बुलाने में 1 रुपए का खर्चा किसी का नहीं, सब लोग आ रहे हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी 500-500 रुपए नहीं देते, खाने पीने का पैकेट नहीं देते हैं, ऐसी भीड़ आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कहां से देंगे, सवाल ही नहीं, वो अपने से लोग आ रहे हैं पागल की तरफ सुनने के लिए, एक उम्मीद के साथ। उम्मीद है इनसे। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि और घबराहट का क्या है इनका, किस तरह से कारण क्या है। कारण क्या है कि वो देख रहे हैं कि ग्राउंड पर जो है मामला जम नहीं रहा है, और नीतीश कुमार और 29 सीटों पर जो हो रहा है, 29 सीट जो है, तो वहां पर जो नारा चल रहा है, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ये इसका नारा चल मतलब क्या रहा है। आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे लालू नीतीश एक हैं, मिले हुए हैं? अब इसका मतलब क्या है, आप 2020 में चिराग पासवान 137 सीट पर लड़ रहे थे, और उनके कैंडिडेट जो लड़ रहे थे क्या कहते थे, भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, वो कहते थे जी। तो इस बार अब मौका मिला है, तो ग्राउंड पर जो कोर वोटर है नीतीश कुमार के, वो भूल जाएंगे। जिस नीतीश कुमार को, जो उनका कोर वोटर है, उनको भगवान मानता है, वो मानता है कि इस आदमी माने टर्निंग अराउंड बिहार में इसने किया, और उसको जो है किस तरह से एक स्ट्रेटजी के तहत हटाने की व्यवस्था की जा रही है, और उसका साथ दे रहे हैं चिराग पासवान, ये भी दिख रहा है। तभी तो सुर में सुर मिलाए जब अमित शाह जी ने कहा कि मिल बैठ करके सीएम का चुनाव होगा, विधायक चुनेंगे। अब वो तुरंत जो है बोलने लगे, यही भाई प्रथा है, यही परंपरा है, यही दस्तूर है। लेकिन ये लोग भाई ग्राउंड पर जो देख रहे हैं, एक चीज आपको और बताऊं, जो मार्च 2025 में इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 100 लोगों का चुनाव किया था, 100 लोग को सिलेक्ट किया था नेता, उसमें एमपी वर्तमान, फॉर्मर एमपी, कमेटी फॉर्मर बनाई थी 100 एमएलए, लोगों की जी। 100 लोगों की कमेटी ने, कमेटी तो छोटी छोटी बनी थी, 100 लोगों को चुना था, उनमें 10-15 कमेटियां बनाई गई थी, टीम बनाई गई थी, टीम। उसके हेड बनाए गए थे तरुण चुग, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के जी। और उनके नीचे एक है दुष्यंत कामत जी, इनको जिम्मेवारी दी गई थी, और इन्हीं के देखरेख में सब चल रहा था। करना क्या था इसने कि जो प्रवासी बिहारी हैं, चूंकि जिस तरह से उनके बीच में काम करके प्रशांत किशोर ने उनको
चुनाव के समय आने के लिए न्योता दिया था कि आप आइए और यहाँ पर आपको फिर लौटेंगे नहीं, आप यहाँ व्यवस्था कर देंगे हम। आप 30,000 कमाते हैं तो मैं 10,000 का कर दूंगा। दे वर रेडी टू कम और चुनाव में भाग लेंगे। इसको देखते हुए कि भाई बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी बाहर रहते हैं, अगर वो आएंगे और ऐसा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोग। अगर आ जाएंगे और चुनाव तक ठहर के वोट दे देंगे तो इन लोगों ने कई वादे किए कि वहां जाकर के टीम बॉम्बे गई, हैदराबाद गई, जहां जहां लोग जाते हैं, गुजरात गई, और मिलकर के वहां पर मीटिंग करके कि हम आपको ले जाएंगे वहां, अपनी व्यवस्था से ले जाएंगे, अपने खर्चा पर ले जाएंगे, फिर वहां से लाएंगे आपको खिलाते पिलाते एकदम कोई चीज छठ के समय में। और छठ में जाकर के आप छठ जानते हैं, छठ जो है पर्व बिहारियों के लिए आत्मा, आप समझ सकते हैं इसको जी। कहीं भी बिहारी रहेगा दुनिया में वो छठ पूजा करने के लिए प्रयास करेगा कि गांव आ जाए। नहीं आता है तो जहां है वहीं करता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं की। आज वो सारे प्रवासी जो करोड़ों में हैं, दे आर वेरी मच एंग्री विथ बीजेपी। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया इन्होंने? प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर दिया। हाँ, प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। इनका एक शर्त है कि आप आइएगा तो बीजेपी को वोट दीजिएगा। जो सर्वे इन लोगों ने कराया बाद में तो पता चला कि ये लोग जाएंगे तो पीके और तेजस्वी को वोट देंगे। ये लोग कह रहा है कि अपने में है, लेकिन भाई अपने में भी बात है, बीजेपी का इतना तंत्र है, पता चल गया, इनको पता चल गया तो इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया। भाई अब सोचिए फियर साइकोसिस कितना है, और वो इतना एंग्री है, और ये लोग इतना, जो उस टीम में बेचारे हेड थे, 10 की टीम है उसमें एक हेड था 10-10 की, उन लोग अपना फोन बंद कर दिया है। इतना फोन आता है, केवल इसलिए फोन आता है कि इनको 10-20 बातें सुनाए कि आप लोग ऐसा ऐसा, हम लोग को गांव भी नहीं जाने दिया, छठ में हमारा गांव छूट गया, छठ में आप लोग कहे सारा व्यवस्था करेंगे, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, हम लोग द्वंद में रह गए, अब क्या करें, अपने घर में करते हैं। तो ये भी एक है, इससे भी बीजेपी बहुत ही सब अपना। एक हमको 2 लोग फोन किए थे बीजेपी के बड़े नेता, जो कहीं ना कहीं बनाए गए थे, उनको भी कहे कि हम लोग अपना फोन बंद करके बड़ी, पूछिए मत कितना परेशान है हम लोग। एक सवाल मैं यहाँ जानना चाह रहा था कि आपको लगता है कि क्या अभी भी एनडीए के भीतर, ये तो आपने बता दिया कि भाई बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और छठ में लोगों को लाना चाहती थी, लेकिन पता लगा कि साहब तेजस्वी को वोट दे सकते हैं, पैसा ही खराब हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आज की तारीख में भी एनडीए के भीतर नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन दोनों में बन नहीं रही? 36 का आंकड़ा है, तलवारें खींची हैं, और यही हाल अमित शाह और नीतीश कुमार के संबंधों का है, वो भी खराब है, बद से बदतर हो रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैंने कहा भाई, चिराग पासवान के वोटर्स जो हैं, जेडीयू के वोटर में तो एकदम नहीं बन रहा है ना। अच्छा, ये प्रधानमंत्री को भी तो पता है, तभी ना कल प्रधानमंत्री ने क्या किया, आपने देखा नहीं? तेजस्वी ये चिराग पासवान के नाम का अनाउंसमेंट हो, चिराग के नाम का अनाउंसमेंट हुआ जी। अब चिराग पासवान जी से आग्रह है कि आकर के संक्षेप में अपनी बातें कहें, और तब तक से प्रधानमंत्री इंटरफेयर करते हैं, इनको रोक देते हैं, मुख्यमंत्री को भेज देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो उनको भी ग्राउंड रियलिटी पता है, और ये जान लीजिए, मोदी को पता है ना, ऐसा थोड़ा है कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ग्राउंड रियलिटी तो उनको पता है। वेट कर रहे हैं आपको जो जेडीयू के वर्कर हैं, अगला जो प्रधानमंत्री अगली जो आने वाले हैं अगली बार रैली में, इनका नाम हाँ बोलते हैं कि नहीं, चीफ मिनिस्ट्रियल फेस बनाते हैं कि नहीं, जैसा पिछली बार उन्होंने बनाया था। आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर 2020 को सासाराम की रैली में सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगली सरकार बने। इस बार तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जी। इस बार तो हो रहा है कि भाई विधायक बैठेंगे, वो अपना नेता चुनेंगे, वो वही बनेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, थोड़ा बहुत नहीं है। बिलारी साहब, ये तो आपने कहा कि साहब चिराग पासवान और नीतीश में नहीं बन रही, नीतीश बाबू और अमित शाह में भी नहीं बन रही। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका इम्पैक्ट एनडीए पे क्या बन रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपके पास हर सीट का फीडबैक है, फिगर भी आपके पास कोई ना कोई मोटा मोटा होगा, क्या एनडीए के भीतर जो अमित शाह ने टारगेट दिया है 70-75 सीट बीजेपी जीतेगी अपने दम पर, आपको लगता है?
कि बीजेपी 70-75 पे पहुंच रही है। और जहां तक बात नीतीश कुमार की है तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि 50 के आसपास या 50 से नीचे जेडीयू आ सकती है। क्या बीजेपी ऊपर जा रही है, जेडीयू नीचे आ रही है, या कुछ और हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, द इन्फॉर्मेशन आई हैव गेदर फ्रॉम माय सोर्सेस जी। अक्रॉस स्टेट, जेडीयू की सीटें बढ़ी हुई है, इसलिए कि जेडीयू को मदद कर रही है ना, अंदर अंदर लालटेन आरजेडी। मदद कर रहे हैं, इसीलिए ना मैं नारा बताया ना, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। जेडीयू जान आगे लीजिए, जा रही है। जेडीयू इस बार आगे रहेगी भाजपा से, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं बताऊंगा, भूमिहार समाज के हैं, बड़े पत्रकार थे दैनिक जागरण में। वो अभी समस्तीपुर एरिया में घूम रहे, उनका ससुराल है उत्तर प्रदेश के, लेकिन जी। ससुराल समस्तीपुर में। बहुत बड़े पत्रकार थे, तो वो फोन किया था उन्होंने, हम कैसे कहाँ है, तो ससुराल में है। हमें क्या हुआ, काहे फोन किया? अरे ये तो उल्टा हो रहा है भेलारी, हमें क्या हो रहा है? अरे भूमिहार भी वोट दे रहा है ललटेन को, तेजस्वी को। ब्राह्मण भी तो, हाँ कहा कि पेड़ा का दुकान है कि रसगुल्ला का दुकान हम खा रहे हैं, झा जी हैं। तो हमने झा जी से पूछा, मैंने तो उन्होंने कहा, हमने पूछा कि किसको वोट दे रहे हैं, तो जनसुराज को दे रहे हैं। हमने कहा है, अब तो झा है, सब जात अपने अपने को देगा, तो हम अपना जात को नहीं देंगे? तो हम कि इससे इससे मैंने क्या, इसका मतलब है कि ललटेन यहाँ जीत जाएगी। लेकिन मान लीजिए बेलारी साहब, भाई अमित शाह के पास तो सारा सिस्टम है, अडानी अंबानी की थैली है, पैसा है, चुनाव आयोग भी लोग कहते हैं उनके इशारे पर काम करता है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो थे वो अमित शाह के सेक्रेटरी थे जब अमित शाह मंत्री थे सहकारिता, अभी भी हैं। अगर मान लीजिए कोई खेल होता है, हरियाणा जैसा खेल या महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में हो जाता है, और अमित शाह अड़ जाते हैं 14 नवंबर के बाद नतीजों के बाद कि भाई हम तो नित्यानंद राय को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे पास नंबर है, हम बना सकते हैं। उस वक्त अगर नीतीश कुमार के पास ठीक ठाक नंबर रहे, क्या नीतीश कुमार एनडीए में रहना पसंद करेंगे अगर नित्यानंद राय को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है? क्योंकि आप भी कह रहे थे कि अमित शाह का एक ही चॉइस है, नित्यानंद राय। विल नीतीश कुमार रिमेन इन एनडीए, या नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे उस वक्त? ऐसा हो सकता है? इसमें किंतु परंतु आपको क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा और नीतीश कुमार के पास इतनी संख्या रहेगी कि उधर जाकर के हम लोग बना लेंगे, तो मिनटों नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। हम और आपके शो में कई बार, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि नीतीश जब तक जिंदा है, बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है, जान लीजिए, नहीं जब बनने तक देंगे। जिंदा है। हाँ, जब तक पॉलिटिकली जिंदा है, एक्टिव है, एज लॉन्ग एज ही इज पॉलिटिकली एक्टिव, ओके। बीजेपी का सीएम नहीं बनने देंगे। मैं आपको कह देता हूँ, फिर कहता हूँ तीसरी बार, नहीं, मैं भी लेकिन उनको मान जान, लीजिए, तुरंत जाएंगे और तेजस्वी के साथ बना लेकिन लेंगे। मान लीजिए ये अभी जो, आप ग्राउंड पर आप आइए ना, बिहार में देखिए क्या साथ दोस्ती हो गई है यादव और कुर्मी में। देखने लायक है, अच्छा, देखने, हाँ, मतलब और क्या, नीतीश का वोटर और लालू का वोटर एक साथ है? क्या आप दोस्ती हो गई, कहीं देखने में आपको जो है ना, देखने बनता है। जी जी। नहीं चलिए, आप जमीनी हकीकत बता रहे हैं, लेकिन मैं तो संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर नीतीश नहीं मानते हैं, संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक ज़माने में नीतीश के खास होते थे, आज अमित शाह की गोदी में बैठे हैं। नंबर 2 लल्लन सिंह, ये भी नीतीश कुमार के साय की तरह चलते थे उनके साथ, आज ये भी अमित शाह की गोद में बैठे हैं। जेडीयू के कई बड़े नेता जो मंत्री हैं, जिनके पास ताकत है, रसूख है, जिनके हाथ में सिस्टम है, वो अमित शाह के साथ हैं। अगर ऐसे में अमित शाह फिर जेडीयू में तोड़फोड़ करते हैं, फिर क्या होगा? क्या नीतीश कुमार बचा लेंगे? क्या संजय झा, लल्लन सिंह ये जोड़ी भारी पड़ सकती है जेडीयू पे? 20 वर्षों में, हम 14 से ही लेते हैं, 10 वर्षों में, 15 में भी नीतीश कुमार बनाए सरकार, इनका ऑपरेशन लोटस कुछ काम किया? जी। कुछ काम किया क्या? नीतीश और लालू के मिलने के बाद एक राजनीति के डॉक्टर हैं, एक राजनीति के इंजीनियर हैं यहाँ। और आपको ये भी बता चुका हूं मैं पहले कि 10
50 चाणक्य जब मरेंगे, जितना बुद्धि होगा, तमाम मरने के बाद एक नीतीश कुमार पैदा होते हैं। इतना बुद्धि है उनके पास, जान लीजिए। कैसे आप बात करते हैं? नीतीश कुमार सीएम बनेंगे अगर यही लोग बनाएंगे, अगर इन लोग जान जाएंगे कि उधर जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इनके साथ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और इन्हीं के साथ सीएम बनकर के अपने जितने भी इनके यहाँ लोग विभीषण हैं, चिन्हित है सब, जान लीजिए सब चिन्हित हैं, सबका बढ़िया से सर्जरी करेंगे और आयुर्वेदिक इलाज करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर थे और ये भी पुड़िया बांटते थे। ओके दवाइया बना बना करके पुड़िया है, इस समझ लीजिए, ये बना जी देता जी। हूँ। एक और सवाल है। तेजस्वी के साथ मुस्लिम इंटैक्ट है, क्योंकि भाई कांग्रेस और जो है आरजेडी साथ साथ लड़ रही। मुस्लिम एक मुश्त जा रहा है, यादव 14% से ज़्यादा एक मुश्त जा रहा है, और भी बहुत से वोट जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चंक, ये जो जेनजी है, ये जो 18 साल से लेकर 28 साल तक का नया वोटर है, जवान वोटर है, ये जिस तरह से तेजस्वी की भीड़ में जा रहा है, और खबरें ये भी आ रही हैं, आपने ही कहा था कि कहीं कहीं तो भूमियार और अपर कास्ट के यूथ भी तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। ये जेनजी, ये जो यूथ है, ये कितना निर्णायक होने जा रहा है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या अमित शाह मोदी इस यूथ से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? डरे हुए तब ना रील बनाने की बात कर रहे हैं, और रील बनाने की बात कर रहे हैं, बिजली भी कट जाती है। भाई रील बनाने की आप बात कर रहे हैं, रील कौन बना रहा है? जेनजी ही ना बना रहे हैं। हम्म। डर तो दिखता है ना। और ऑन द अदर साइड दो चार एक चीज और हम बता दें, भूल जाएंगे कि इस लड़ाई में नीतीश जो मतलब चल रहा है वो दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों जैसे लोग तो पकड़ ही लेते हैं, हम लोगों जैसे होते हैं कि अमित शाह का साथ इसमें नीतीश कुमार के हटाने का जो इनका मतलब स्ट्रेटजी जो है, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी भी नहीं है। ओके। अभी आपको आप फुटेज निकाल लीजिएगा 2-3 दिन पहले ही क्या है, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं, जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी और नीतीश कुमार का भी बीजेपी मैं के संबंध सांसद। जानता हूँ। हाँ, बीजेपी के सांसद नीतीश कुमार वो भीड़ है उससे कहलवाते हैं, बोलिए 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 बोलिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे 3 ओ, टाइम्स। अब बताइए। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अमित शाह चाहकर भी जेडीयू, अगर नीतीश कुमार पॉलिटिकली एक्टिव हैं, उनका दिमाग चल रहा है, जेडीयू नहीं तोड़ सकते, जो नीतीश कुमार कहेंगे सवाल वही होगा। सवाल ही नहीं है। नीतीश उनकी पार्टी को तोड़ देंगे, उनका पार्टी का नीतीश के पार्टी को तोड़ देंगे, तुरंत रेस्क्यू में आ जाएंगे लालू प्रसाद यादव और सारा लोग आकर के इनको बचा लेंगे। भाई वो सब नहीं सोच सकते हैं, तोड़ने पड़ने नीतीश का पार्टी का कोई तोड़ देगा? बिहार असंभव। में तब असंभव। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप 45 वर्षों से चुनाव देख रहे हैं। नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आप बात कर लें बाकी छोटी छोटी पार्टियों के, हर पार्टी में आपके सोर्सेज हैं। 40-45 साल से आप किंग की तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपसे जान रहा हूँ, किंग बेलारी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में सूरज ढलने के बाद बिहार के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? बिहार में आपको क्या दिख रहा है? कौन आगे, कौन पीछे? या मुकाबला आपको कांटे की टक्कर का दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है बेलारी साहब? नहीं नहीं, अभी तो कांटे की टक्कर है, लेकिन एज जो है महागठबंधन का दो कारण, है। वो 2 रीजंस। एकजुटता है ना उन लोगों में। शुरुआती दौर में लगा कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपस में लड़ने लगे। जैसे मैंने बताया, ललटेन तीर है, तीर ललटेन है। इसके बाद और कई सीटों पर भाजपा के, जो आज ही एक भाजपा के प्रदीप दास जो कस्बा से लड़ रहे हैं बागी होकर के, उनको बीजेपी वालों ने 6 साल के निष्कासित कर दिया। जी पारू में उसको अशोक सिंह, उनको निष्कासित कर दिया। अभी दिनारा में लड़ रहे हैं जय कुमार से, उनको निष्कासित अभी जेडीयू ने नहीं किया है। क्यों नहीं जेडीयू ने किया है? जी।
और छाती ऐसे फाड़ करके कहते हैं कि आप, हम छाती फाड़ कर दिखाते हैं, हमारे छाती के अंदर नीतीश कुमार बसते हैं, नीतीश कुमार बसते हैं। तो अभी की स्थिति क्या, अब क्या महागठबंधन आपको आगे दिख रहा है? राहुल और तेजस्वी की मैं जोड़ी आपको आगे दिख रही है? अभी तो राहुल को आने दीजिए, इसके बाद देखिए और क्या फिर बनता है। मैं कहता कि उन्होंने बता दिया कि हम एक हैं, यहाँ एक नहीं है। आपको जी, उदाहरण के साथ मैं समझा दिया। लालटेन तीर है, तीर लालटेन, अभी से बड़ा 29 सीट, ओके। 29 सीट में लास्ट आधा दर्जन सीट पर फाइट में है, बाकी पे गोल है। सवाल मेरा ये है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाते तो फिर आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर ये सीएम नहीं बनाते? तेजस्वी के साथ सरकार बना लेंगे, सीएम बनेंगे, कुछ दिन सीएम रहेंगे, फिर ताज दे देंगे तेजस्वी को। फिर इनमें उसमें इनका पुत्र भी हो सकता है, या जो चर्चा है, हालांकि पुत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ है। निशांत नीतीश कुमार किसान का? स्वभाव के हैं। हाँ पुत्र, वो अभी तैयार नहीं हुए हैं, हो सकता है तैयार हो जाए। और जब वो आ जाएंगे तब फिर जो है जेडीयू टूटेगी ही नहीं, इसलिए कि सारे जो कैडर, जो भी उनके लोग हैं कि निशांत को लाइए, निशांत को लाइए, निशांत को लाने से पार्टी इंटैक्ट हो जाएगी। ये टूट फूट जी, कर आता है, वो खत्म हो जाएगा। बड़ी बातें आज कुछ किंग बिलारी ने कही। उनका नंबर एक इस वक्त महागठबंधन को एज है, एनडीए की इनफाइटिंग अभी दूर नहीं हुई है। अगर मोदी और शाह, जिसके चांसेस कम है, अगर वो सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते तो फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर एनडीए सत्ता में आती है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बनते हैं, इस बात को नीतीश कुमार भूलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं हिसाब बराबर करेंगे, सर्जरी करेंगे संजय झा और लल्लन सिंह जैसे दोस्तों लोगों की। और एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर राजनीति में नहीं आते, थोड़ा संकोची स्वभाव के, अगर निशांत आगे नहीं आते हैं तो फिर ये ताज चाचा जो है वो भतीजे को, तेजस्वी को पहनाने जा रहे हैं 3-4 महीने के बाद। ये उनका। बिलारी साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छठ के मौके पर त्यौहार शुरू हो चुका है, उसके बाद भी आप समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।